नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 थी उसको हमने कई पार्टों में यानी 1, 2, 3 पार्टों में देखा और तीनों पार्टों में हमारी पूरी तरीके से प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। उसमें जो भी क्वेश्चन डाउट में हो या क्वेश्चन जो नहीं लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं उस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी आपको में कन्फ्यूजन होगी वो दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो 5.3 की प्रश्नावली है उसके जो सारे उदाहरण हैं उसमें जो प्रयोग होने वाले फार्मूले हैं उनको सीखेंगे। फार्मूले कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनको बहुत अच्छे समझ सीखेंगे। तो वीडियो को अंत जरूर देखें और ध्यान से देखें। जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट भी करें। दीपावली हो चुकी है, यानी आज 2 नवंबर है, यानी गोवर्धन पूजा है। कल यानी 1 नवंबर को वीडियो नहीं बन पाया था। दीपावली की वहाँ से कुछ पटाखे वगैरह की आवाज़ आ रही थी तो इसलिए नहीं बनाया गया। आज मैं सुबह ही जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि दीपावली का माहौल चल रहा है तो बच्चे लोग पटाखे लगाने लगते हैं, इससे डिस्टर्बिंग होती है। तब भी कुछ ना कुछ आवाज़ आती होगी तो उसको साइड में रख के अपना पूरा ध्यान वीडियो पर रखें और सवालों पर रखें। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें समांतर श्रेणी होता है। यहाँ पे n पदों का योगफल यानी n पदों का योगफल, जो n पदों का योगफल होता है उसका फार्मूला होता है Sn बराबर यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये हमारा होता है n पदों का योगफल, यानी उसमें जितने भी पद दिए गए उनका योगफल निकालना है। तो हमारा ये फार्मूला होता है कि n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अगर हमें सिर्फ पदों की संख्या निकालनी हो, n पदों की संख्या निकालनी हो तो Sn बराबर होता है हमारा, Sn बराबर हो जाएगा हमारा n/2a प्लस का l। अगर कुल n पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस का l हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो जब प्रथम पद n पद यानी nवां पद निकालना हो। जैसे कहा जाए nवां पद निकालना है, nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना, उसमें क्या दिया गया है, उसमें प्रथम n पदों का योग दिया हो, यानी प्रथम n पदों का योग क्या हो, दिया हो। यानी अगर प्रथम n पदों का योग दिया गया है यानी Sn बराबर दिया गया हो, n का मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा An बराबर Sn माइनस का n-1। ये इसका फार्मूला होता है। तो इसके 3 फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फार्मूले आपको याद नहीं है तो सवाल नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल साफ बात है इसमें, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगने वाला तुम्हारा है। क्योंकि अगर n पदों का योगफल कहा जाए तुमको फार्मूला यही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं रखना पड़ेगा। अब फार्मूला नहीं आ रहा है तो आप सवाल भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें इस प्रश्नावली में जो 3 फार्मूले यूज होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट करना चाहें नोट कर लें। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हमारे फार्मूले हुए अच्छे समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम्पल दिए गए इसके एक एक करके एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से समझें। इसका जो पहला उदाहरण दिया गया है, कह रहा श्रेणी 11 + 15 + 19 + डैश का 18 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, हमें 18 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही कंडीशन आती है स्टार्टिंग से ही कि प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी अगर दी गई तो उसमें पहले तुमको प्रथम पद और सार्वधातुक तुमको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे तो आगे में सवाल नहीं लग पाएंगे। तो देखते हैं इसमें प्रथम पद कौन सा है। तो इसमें अगर प्रथम पद की बात करी जाए तो प्रथम पद 11 हो जाएगा हमारा। सार्वधातुक क्या था, दूसरे पद से पहला पद यानी 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यानी क्या आ गया, प्रथम पद आ गया हमारा और सार्वधातुक आ गया। पूछा क्या, 18 पदों का योगफल दिया गया, यानी यहाँ पे पद कितने दिए गए, n, यानी n बराबर कितना दिया गया हमारा 18। अब 18 पदों का योगफल पूछा है तो योगफल का फॉर्मूला भी हमने बताया था Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, Sn मतलब S18 का मान निकालना है, यानी S18 का मान निकालना है। n का मान कितना 18, यहाँ पे मान रख देंगे 2 बटे, यानी जहाँ जहाँ जो मान दिया गया उसको मान रख देंगे। n बराबर 18 है तो n/18/2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे a का मान कितना दिया 11 प्लस का n का मान 18 दिया गया है -1 इंटू डी का मान कितना है 4। तो यहाँ आ जाएगा 2 से काटेंगे 2 × 18 यानी 9 बचा,
11 दूनी 22 प्लस का, यहाँ से 18 में से घटाएंगे तो 17 बचेगा, और 17 चौके कितना होता है हमारा 68। भाई 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, 17 को 68 ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 हासिल 6 2 8 9 90 हो गया। तो इसकी गुणा करेंगे तो 9 9 81, यानी इसका आंसर कितना आ गया हमारा 810। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया तो उसमें 18 पदों का योगफल निकालना था, उसका जो 18 पदों का जो योगफल होगा वो कितना होगा 810 आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया, दूसरा सेम इसी तरीके से, इसमें 18 पदों का पूछा था, उसने 22 पदों का योगफल ज्ञात कर लिया है। तो सेम एक नंबर से सेम दूसरा भी एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना है। n बराबर 22 दिया गया है, n के बराबर 22 रख देंगे, बाकी सब निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, तीसरा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर कह रहा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है और 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या यह प्रथम पद दिया गया है, यानी a बराबर कितना दिया गया हमारा 10 दिया गया है, और फिर क्या कहा है 14 पदों का योगफल, 14 पदों का योगफल यानी कितना n बराबर कितना है हमारा 14, और इसका जो योगफल दिया गया यानी Sn बराबर कितना दिया गया हमारा 1050 दिया गया है। तो कह रहा है इसका 20वां पद ज्ञात करना है। क्या निकालना है 20वां पद निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम सारवांतर निकालने भी, भाई सारवांतर तो पता नहीं यहाँ पे, तो सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर कैसे निकालेंगे, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो Sn तो मान दिया जाएगा 1050, n का मान 14/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 10 प्लस का n का मान 14-1 इंटू डी। भाई डी का मान तो दिया नहीं गया है, इसको काटे 2 कम 2 7 14, ये गुणे में इधर भाग में आ जाएगा, यानी 1050 बराबर 7, अभी नहीं लगते हैं, 10 दूनी 20 प्लस का 13 हो जाएगा, तब 13 या डी हो जाएगा, 14 से 1 गया 13, 13 एकदम डी से गुणा करेंगे 13 डी हो जाएगा हमारा। ये 7 है, इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, यानी 1050/7 बराबर का ये 20 प्लस का 13 डी हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 3 7 बचे 35, यानी कितना आ गया हमारा 150 बराबर का 20 प्लस का 13 डी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 13 डी बराबर हो जाएगा 150, और ये प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20। तो 13 डी बराबर कितना जाएगा 150 में 20 कराएंगे 130 बचेगा। ये डी 13 गुणे में इधर भाग में आ जाएगा हमारा, 13 दाम 30, यानी डी बराबर कितना आ गया 10। अब यहाँ पे डी का मान 10 आ गया। फिर उसने कहा है 20वां पद ज्ञात करना है। अच्छा 20वां पद ज्ञात यानी a20 ज्ञात करना है। हमने पिछले वीडियो में बताया कि अगर 20वां पद ज्ञात करना हो तो क्या होता है हमारा a प्लस का 19d। भाई जितना पद पूछे उसका एक कम के d हो जाता है। तो a का मान कितना दिया गया है 10 प्लस का 19 गुणे d का मान आया हमारा 10। तो 10 प्लस 19 दामन 190 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 200। तो जो a20 यानी 20वां पद है हमारा कितना आ गया हमारा 200 आ गया। कितना आ गया हमारा 200 आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। फिर से देख लेते हैं, यानी इसे समाधान सिर्फ 14 पदों का योगफल दिया गया, यानी n बराबर 14 है, इसका योगफल जो 1050 दिया गया है, प्रथम पद 10 दिया गया है। फिर उसने कहा है कि 20वां पद ज्ञात करना है। अब 20वां पद ज्ञात करने के लिए सारवांतर भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस योगफल के से हम क्या सारवांतर निकालेंगे, तो d बराबर में 10 आ जाएगा। फिर क्या करें 20वां पद निकालेंगे तो a प्लस का 19d, तो इसमें मान रखेंगे तो a20 का यानी 20वां पद जो आएगा 200 आ जाएगा हमारा। उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद उदाहरण नंबर 4 है, कह रहा श्रेणी -8, -6, -4, -2 का 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सेम 1 नंबर 2 नंबर तरीके से है, इसको आप लगाइएगा। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं, कह रहा श्रेणी 1/1 प्लस √a प्लस 1/1 - a प्लस 1/1 - √a प्लस डैश n पदों का योगफल निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान समझिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला कहाँ से आ गया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर यानी ध्यान से देखें, नजरें आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए, यानी मोबाइल की स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं n पदों का योगफल निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा हमारा, प्रथम पद होगा 1 + 1, ये हो जाएगा। सारवांतर क्या होता है हमारा दूसरे पद से पहला पद, यानी 1/1 - a माइनस का 1 प्लस का √a। भाई सारवांतर यहीं से निकालेंगे, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 - का a और 1 प्लस का √a।
तो इससे इसे कर जाएगा तो आएगा 1 प्लस का रूट ए माइनस का 1 माइनस का ए आ जाएगा। यहाँ से आएगा 1 प्लस का रूट ए माइनस का 1 प्लस का ए बटे 1 माइनस का ए और 1 प्लस का रूट ए। अच्छा ये माइनस से प्लस कर दिया तो ऊपर बचा रूट ए प्लस का ए बटे 1 माइनस का ए और 1 प्लस का रूट। ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या, इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, इस सॉरी जो ए दिया गया है ए को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट ए गुणे रूट ए। तो इसका गुणा करेंगे तो ए ही तो आएगा। इस ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं रो में, तो क्या लिखेंगे इसका हम, तो रूट ए प्लस का रूट ए गुणे रूट ए बटे 1 माइनस का ए और 1 प्लस का रूट ए। अगर यहाँ से ऊपर रूट ए अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस का रूट ए बचेगा बटे 1 माइनस का ए और ये 1 प्लस का रूट ए। तो ये इसे कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट ए बटे 1 माइनस का ए, यानी ये डी बराबर आ गया हमारा रूट ए बटे 1 माइनस का ए। अब हमारा सार्वंतर आया है, अभी हल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया गया, अभी सिर्फ प्रथम पद निकाला गया है, ये प्रथम पद दिया गया है और ये सार्वंतर निकल के आया है। तो सार्वंतर को समझ में आ गया, ए को हमने इस तरीके से तोड़ा है, बाकी इसमें ए अनुरूप कॉमन ले लिया तो बच्चा उसको हमने काट दिया। उसके बाद कह रहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात करना, n पदों का योगफल। अच्छा n पदों का योगफल निकालेंगे तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। तो Sn हमको निकालना है, n का मान क्या दिया गया, n पदों का योगफल ही हमको निकालना है। तो क्या आएगा n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना है 1/1 प्लस का रूट ए प्लस का n-1 इंटू डी का मान कितना आया रूट ए बटे 1 माइनस का ए। ये समझ आया कि नहीं, यहाँ से हमने a और d का मान रखा है, ठीक। अच्छा यहाँ से करेंगे n/2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 2/1 प्लस का रूट ए, ये हो जाएगा प्लस का n-1 रूट ए बटे 1 माइनस का ए। इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा इस तरीके से होगा तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से करेंगे, देखो लासा इसका लेंगे तो क्या आएगा हमारा n/2 ब्रैकेट में, इसका लासा हमारा आ जाएगा 1 प्लस का रूट ए और ये 1 माइनस का ए, ये आ गया लासा हमारा। अच्छा यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा नहीं 2 1 माइनस का ए, बीच में प्लस का देगा प्लस का, इससे ये कट जाएगा तो आएगा n-1 रूट ए और फिर गुणे में क्या आ जाएगा 1 प्लस का रूट ए, ये आ गया हमारा। भाई यहाँ से अगर हमने लासा लिया है तो लासा हमारा ये आ गया। अब देखो जब इससे इसको भाग करें तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा ये वाला, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी गुणा की तो इसके इससे इसकी गुणा की दी हमने, इसकी इससे गुणा की गई, इसके इससे गुणा की गई, वही किया गया यहाँ पर। अब इसको आगे देखते हैं, यानी दिया गया n/2 ब्रैकेट में। यहाँ से अगर हम देखो अभी हमने बताया था इस a को क्या लिख सकते हैं, इसको हम रूट ए गुणे रूट ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, रूट ए दिया गया तो a को रूट ए लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ से कर लेंगे अगर 2 1 माइनस का रूट ए गुणे रूट ए, ये कर लिया हमने। जब हमने ये कर लिया है ठीक है, प्लस का n-1 रूट ए ब्रैकेट 1 प्लस का रूट ए बटे 1 प्लस का रूट ए और 1 माइनस का ए, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो क्या फार्मूला बना सकते हैं, जैसे 1 माइनस का रूट ए गुणे रूट ए लिखा है तो क्या इसका 1 का स्क्वायर माइनस रूट ए का स्क्वायर कर सकते हैं भाई, आपस में 2 बार गुणा तो इसको स्क्वायर कर लिया, ये 1 का स्क्वायर कर लिया। अब जब देखो ये फार्मूला बनेगा कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी एक बार क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा। अच्छा तो जब ये माइनस में होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला 1 प्लस का रूट ए हो जाएगा और 1 माइनस रूट ए हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसको तोड़ के हमने ये बताया है, तो ये इसको अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा ए ही आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, ये वाला, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, देखते हैं। तो क्या आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2, इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट ये लिख लेंगे, यानी 1 प्लस का रूट ए और 1 माइनस का रूट ए
प्लस का n-1 प्लस का रूट ए बटे में क्या है हमारा 1 प्लस का रूट ए और 1 माइनस का ए। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब इसके आगे देखेंगे, इसको नोट कर लें, नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, यहाँ से क्या, यहाँ इन दोनों में से कोई कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? n/2 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो 1 प्लस रूट ए 1 प्लस रूट ए मान लें कॉमन मिल रहा है, यानी 1 प्लस का रूट ए, ये कॉमन मिल गया। क्या बचा इधर? इधर बचा 2, ये बचा 1 माइनस का रूट ए प्लस का, इधर बचा n-1 रूट ए बटे, इधर बचा 1 प्लस का रूट ए और 1 माइनस का ए, ये बचा हमारा। भाई यहाँ से अगर इसको हमने बाहर निकाला तो यहाँ से ये निकल आया, यहाँ से ये निकलेगा, तो ये वाला बचा ना, वही हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद में n/2 ब्रैकेट 1 प्लस का रूट ए। अच्छा, यहाँ से और एक लाइन गायब कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये गुणा में है तो ये वाला कट जाएगा हमारा, क्या आएगा n/2 ब्रैकेट में आएगा। इसकी अब खोल लेते हैं इसको, 2 एकम 2 माइनस 2 रूट ए प्लस का n रूट ए माइनस का रूट ए बटे ये 1 माइनस का ए आ जाएगा। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ से हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में, ये देखो माइनस का 2 है, ये माइनस का है, तो क्या जाएगा हमारा? यह आ जाएगा हमारा 2 माइनस का 3 रूट ए प्लस का n रूट ए बटे आ जाएगा 1 माइनस का ए। ये आ गया हमारा। अब हमारा ये आ गया है तो इसको क्या लेंगे इसका, तो यहीं तक भी रख सकते हैं आंसर अपना। कहाँ तक रख सकते हैं? यहीं तक भी अपना आंसर रख सकते हैं। अगर इसके आगे और हल करना चाहते हैं तो इसके आगे और आंसर आ सकता है हमारा। क्या आएगा हमारा? जो बुक में आंसर आ रहा है वो ला के दिखाते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर हमारा n/2 ब्रैकेट। अगर यहाँ से देखो 2 हो गया ये माइनस का, अगर यहाँ से रूट ए कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 3 माइनस का n रूट ए बटे 1 माइनस का ए। ये आ गया हमारा। अगर इसको और हल करना चाहें, इसको अगर और हल करना चाहें तो और भी हल कर सकते हैं, बाकी तुम्हारा आंसर तुम्हारा यही है। ये जो 2 गुणा इसमें आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। 5 नंबर बड़ा क्वेश्चन है और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी गुणा भाग और कुछ भी दिक्कत की तो आंसर आप नहीं ला पाएंगे। तो इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। यानी यहाँ से श्रेणी दी गई तो प्रथम पद निकाले, सारवांतर हमने निकाला, इसमें से इसको घटा के निकाला तो सारवांतर हमारा रूट ए बटे माइनस ए आया। SN का मान रखा है इसमें, इसको हल करते रहें। हल करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पुनः देखें और धीरे धीरे से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 6 है, देखते हैं इसको। कह रहा 200 और 300 सहित, यानी 200 से लेके, जैसे कि बात की इसने 200 से 300 तक, यानी इसमें इसको भी शामिल किया गया, इसको भी शामिल किया गया है। यानी 200 और 300 सहित इनके बीच की सम संख्याओं का योगफल, यानी इनको मिला के और इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनको क्या करना है, उनका योगफल निकालना है। तो देखते हैं पहले, अगर इसको बनाएंगे 200 हो जाएगा, फिर 202 हो जाएगा, फिर 204 हो जाएगा। इस तरीके से कहाँ जाएगा हमारा 300 तक हो जाएगा। भाई सम संख्या पूछा है तो 200 हो जाएगा, 200 के बाद सम संख्या 202, 204, 206 इस तरीके से आएगा और अंतिम क्या आ जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो प्रथम पद क्या आ जाएगा हमें, a बराबर 200 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा 202 में से अगर 200 घटाएंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। यानी प्रथम पद सार्वंतर निकल के आ गया है। उसके बाद ये n दिया गया है, यानी nवां पद दिया गया है। nवां पद कह सकते हैं या इसको अंतिम पद भी कह सकते हैं। अंतिम पद कितना दिया गया हमारा 300, यानी nवां पद कह लें या अंतिम पद लास्ट वर्ड दिया गया 300 दिया गया। अब उसने क्या पूछा है, सम संख्याओं का योगफल पूछा गया है। योगफल पूछा है तो क्या आ गया हमारा n बराबर, देखो इसके पहले में फॉर्मूला लगाया था हमने ये वाला, इसमें फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से l पहले निकालना है तो Sn बराबर क्या होता है हमारा, Sn, यानी यहाँ से n बराबर हो जाएगा हमारा, सॉरी l वाला,
देखो इसके पहले हमने L बराबर निकाला था, ये हो जाएगा हमारा A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे अगर कौन सा पद निकालना है हमें, अगर nवां पद निकालना है तो क्या होता है हमारा A प्लस n माइनस इंटू डी होता ना। ये लास्ट वर्ड कह लें या nवां पद कह लें, यानी या an कह लें इसको। भाई इससे पहले जो प्रश्नावली थी उसमें लगा रहे थे फॉर्मूला कितने, तो an हमारा यानी nवां पद जो दिया गया ये वाला दिया गया, इसको nवां मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे 300 हो जाएगा बराबर a कितना दिया गया हमारा 200 प्लस का n माइनस 1 डी का मान कितना है 2। इसको हल कर 200 इधर आ जाएगा तो 100 बचेगा हमारा, प्लस का 2n माइनस का 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 102 हो जाएगा बराबर का 2n। तो यहाँ से निकालेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 102/2, 2 5 2 51, तो n बराबर कितना आ गया 51। यहाँ सिर्फ अभी n का मान 51 आया है, उसने पूछा का सम संख्याओं का योगफल पूछा है। तो योगफल क्या होगा हमारा, जब n पद दिया गया है तो योगफल क्या हो जाएगा हमारा n/2 a प्लस का l। स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन बताया था ये फार्मूला। तो n का मान 51/2 ब्रैकेट a का मान कितना दिया गया 200 और प्लस ये कितना दिया गया 300, तो कितना आएगा 51/2 गुणे ये 500 हो जाएगा। 2 से काटने कितना आएगा 250, तो 51 गुणे 250 गुणे करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,750। अच्छा क्वेश्चन था, तो इसके साथ लेना। इसका नहीं समझना तो एक बार फिर से देखें, क्योंकि n पद निकालना है तो an बराबर a प्लस n माइनस डी होता है। यहाँ से n पद का निकालना है। फिर क्या करना है, उसमें अंतिम पद यानी nवां पद दिया गया है, लास्ट वर्ड दिया गया है, तो n/2 फार्मूला हमने स्टार्टिंग में ही बताया है, वो फार्मूला रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल निकालना है जिसका nवां पद यानी an बराबर 3 + 2n दिया गया है। यानी उसको श्रेणी बनानी है। तो श्रेणी बनानी मतलब क्या है, सर्वप्रथम क्या है n बराबर अगर 1 ले लें, अगर हम n बराबर 1 लेंगे तो इसमें दिया क्या गया है, nवां पद दिया गया है an बराबर 3 प्लस का 2n दिया गया है। अगर सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 प्लस का 2 गुणे 1 कितना आएगा 3 प्लस 2 1 2 कितना 5 आ गया। वैसे अगर n बराबर हम 2 रख के देख लें तो क्या हो जाएगा an बराबर हो जाएगा 3 प्लस का 2n यानी 3 प्लस का 2 गुणे 2, 3 प्लस का 2 दूनी 4 कितना आ गया 7 आ गया। उसी तरीके से अगर n बराबर 3 रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा an बराबर 3 प्लस का 2n, 3 प्लस का 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9। तो अगर श्रेणी देखें ना 5, 7, 9 इस तरीके से हमारी क्या जाएगी आगे बढ़ जाएगी। उसी तरीके से ने पूछा है 24 पदों का योगफल, कितना पूछा है 24 पदों का योगफल। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 5, d बराबर कितना आ गया 7 - 5 बराबर 2 हो जाएगा। अब उसने पूछा है 24 पदों का यानी n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 24, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n - 1 इंटू डी। तो n का मान 24 दिया गया 24/2 ब्रैकेट 2 गुणे a का मान 5 आ गया प्लस n का मान 24 - 1 तो d का मान कितना आ गया हमारा 2। काटेंगे कितना आएगा 12 यानी 12 ब्रैकेट में 5 दूनी 10 प्लस का 24 में से 1 गया 23 बचेगा, 23 दूना कितना होता है 46, 46 तो 56 हो जाएगा यानी 12 गुणे 56 होएगा तो कितना आएगा 12 6 72 80 लगा 7 12 60 7 67 कितना आ जाएगा हमारा 672। तो उसने 24 पदों का योगफल पूछा था तो हमारा 24 पदों का योगफल आ गया है। तो उम्मीद है पहले हम श्रेणी बनाएंगे कि पहले n बराबर 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, इस तरह के आगे भी रखेंगे तब भी हमारी श्रेणी बन जाएगी। उसके बाद में n पदों का योगफल हमको निकाल लेना है। उसके बाद कह रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों को हम सीखेंगे पहले। तो यहाँ पे ना हमें प्रथम पद दिया गया ना सार्वंतर दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, उसने बोला है कि तीसरे वर्ष में यानी तीसरा वर्ष 600 है और 7वां वर्ष 700 है। अगर हम तीसरा निकालेंगे A3 तो 600 दिया गया, A3 क्या होता है a प्लस का 2d बराबर 600 हो जाएगा, ठीक सॉरी a प्लस का 2d। उसी तरीके से A 7वां दिया गया, कितना दिया गया A 7वां 700 दिया गया है, तो ये हो जाएगा a प्लस का 6d बराबर 700। अगर समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 हमने मान लिया। तो पिछले वीडियो हमने इस तरह के समीकरण हल करने को बताए थे, यानी a प्लस लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो a प्लस का 2d बराबर का 600 हो जाएगा, तो a प्लस का 6d बराबर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो कर जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 4d बराबर माइनस का 100 बचेगा। काटेंगे
4 से कटेगा 25 बार, यानी d बराबर कितना आ गया हमारा 25 आ गया। जब d का मान 25 आ गया, d का मान समीकरण 1 में रख दें। यहाँ से लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा a प्लस का 2d बराबर 600, तो एक a प्लस का 2 गुणे 25 बराबर का 600, तो ये हो जाएगा a बराबर का हो जाएगा 600 और 25 गुना 50 प्लस का, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 550। यानी हमें d का मान निकल गया और a का मान निकल गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हो जाएगा हमारा, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हो जाएगा हमारा, प्रथम पद हमारा यही दिया गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 550। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष का उत्पादन यानी A10 का मान पूछा है, तो A10 क्या था a प्लस का 9d, भाई 10वां निकालना तो a प्लस का 9d हो जाएगा। तो पहला पद कितना 550 प्लस का 9 गुणे d का मान कितना है 25, कितना आएगा 550 प्लस का 25 नंबर 225, इसको जोड़ेंगे तो 5 7 7, कितना आ जाएगा हमारा 775 रुपये आ जाएगा। दूसरे का भी आंसर आ गया 10वें में उत्पादन, तो 775 आ जाएगा। उसने पूछा कि प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना है, 7 वर्षों में पूछा, यानी तीसरा वाला पार्ट देखें तो उसने कहा है 7 वर्षों में, यानी n बराबर 7 दिया गया, a बराबर कितना आ गया 550 और d बराबर कितना आ गया हमारा 25। यहाँ से Sn बराबर निकालना है उसको, कुल पूछा ना 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन के लिए क्या करेंगे, Sn बराबर क्या होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू d हो। n का मान दिया गया हमारा कितना 7 दिया गया है, तो ये 7/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना 550 प्लस का n का मान 7-1 d का मान 25, तो हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1100 प्लस का 6 25 6 का 150, भाई 7 में से घटाएंगे 6 हो जाएगा, 6 को 25 से गुणा करें 25 6 का 150, कितना हो जाएगा 25 6 का 150 हो गया। अब क्या करेंगे 7/2 गुणे 1100, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1250, 2 से काटेंगे 2 छंगा 2 नीचे 2 पंचे 10, यानी 7 गुणे 625, इसकी जब गुणा करें तो कितना आएगा हमारा 4375। ठीक है, तो इसके जो पहला दूसरा और तीसरा पार्ट हमारे इसके आंसर आ गए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो इसको पुनः देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल कराया जाए उसको नोट जरूर करें और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 9 दिया है, कह रहा है AP यानी समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। यानी यहाँ पे n का मान उसने पूछा है कितने पद लिए जाएं, तो इसको देखते हैं। तो हमारा उदाहरण नंबर 9, श्रेणी दी गई 24, 21 और 18 दी गई डैश करके। तो सबसे पहले यहाँ पे a निकालेंगे, a बार कितना आएगा 24 आ जाएगा, सार्वधातुक कितना आ जाएगा 21 माइनस का 24 कितना है माइनस का 3, यानी प्रथम पद आ गया 24, सार्वधातुक कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। तो कह रहा है कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं, और Sn कितना दिया गया कि योगफल कितना हो जाएगा 78। ठीक, तो यहाँ से फार्मूला निकालेंगे, निकालना क्या n बराबर निकालना हमें, तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू d। तो Sn दिया गया 78 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना दिया गया 24 प्लस का n-1 d का मान कितना है हमारा माइनस का 3। तो 2 से इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 × 16 2 14 15 156 बराबर n, ये हो जाएगा। भाई यहाँ से तिरछी गुणा कर दी इसकी, ये 24 गुना 48 प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 3n और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 156 बराबर का n, ये हो जाएगा 48 3 51 माइनस का 3n, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको और हल करेंगे तो 156 बराबर हो जाएगा 51n माइनस का 3n स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा हमारा 51n माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का 156 बराबर 0। तो हो जाएगा, अगर माइनस का मान ले लें तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 3n, अगर यहाँ से माइनस का मान 3n स्क्वायर माइनस का 51n और प्लस का 156 बराबर 0।
तो हो जाएगा 3n² माइनस का 51n प्लस का 156 बराबर 0। ये हमारा क्या द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण बन गया है, अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। अच्छा, यहाँ से देखते हैं कुछ कॉमन मिला कि नहीं, 3 कॉमन ले लें तो n² माइनस का 17 51n प्लस का 53 6 बराबर 0, यानी n² माइनस का 17n प्लस का 52 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको हल करना है। इसकी क्या की थी, गुणा की थी 52 एकम 52, 52 एकम 52, और 13 चौको कितना होता है 52, और 13 4 कितना 17 होता है, यानी n² माइनस का 13 प्लस का 4n प्लस का 52 बराबर 0। तो हो जाएगा n² माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 बराबर 0। n का मान लेंगे तो n माइनस का 13 आ जाएगा, माइनस का 4 का मान लेंगे तो n माइनस का 13 आ जाएगा बराबर 0। तो n माइनस का 13 और n माइनस का 4 बराबर 0, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। n माइनस का 13 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 13, n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 4, यानी यहाँ पे n के मान कितने 2 आ गए हैं, तो इसका मतलब आंसर भी किसका आएगा 2 आएगा। यानी जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा, n बराबर आएगा 13 भी आ सकता है और 4, यानी दोनों संख्याएं ये आ सकती है 13,4। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा कि जो पदों की अभी संख्या है या तो 13 होगी या तो 4 होगी। इसके साथ लेना चाहें इसके साथ ले लें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है, इसके 10 में 2 पार्ट दिए गए। तो पहला पार्ट कह रहा है प्रथम 1000 धन पूर्णांक, इनका क्या करना है, योगफल निकालना है। यानी कहाँ से 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक 1000 तक। उसने प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योगफल पूछा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर कितना 1 हो जाएगा, d बराबर कितना 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। यानी a का भी मान पता चला गया और d का भी मान पता चल गया, और लास्ट वर्ड कितना दिया गया, यानी l बराबर कितना दिया गया, हमारे 1000 दिया गया। भाई यहाँ तक निकालना है तो हमारा लास्ट वर्ड यानी l बराबर हो जाएगा हमारा। अच्छा, फार्मूला क्या होता है हमारा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस का l होता फार्मूला। तो n का मान कितना दिया गया, n का मान 1000, यानी इसी को L भी बोलते हैं, इसको N भी बोलते हैं, हमने बता चुके हैं इसको। तो कितना आएगा हमारा 1000/2 ब्रैकेट a का मान कितना है हमारा 1 प्लस का 1000, तो हो जाएगा ये 500 हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा 1001, तो गुणा करेंगे 00 5 फिर 00 5। तो जो प्रथम 1000 पदों का धन पूर्णांक कितना 500 आ जाएगा हमारा। दूसरा पार्ट कह रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांक, जब प्रथम धन n पूर्णांक का है, n पूर्णांक निकालना तो Sn बराबर क्या जाएगा n/2 ब्रैकेट a प्लस का n का मान निकालना है n तक, सॉरी 1 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भाई 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, इस तरीके से n पदों तक। तो a बराबर कितना हो गया 1, d बराबर 1 हो गया है, और l बराबर कितना हो गया n हो गया। ठीक, अब यहाँ से कहने Sn बराबर क्या होता है हमारा n/2 1 प्लस का n। अच्छा, यहाँ से n पूर्णांकों का निकाला जाएगा तो क्या जाएगा Sn बराबर हो जाएगा n ब्रैकेट 1 प्लस का n/2। तो ये हमारा क्या आएगा प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल आ गया Sn बराबर n ब्रैकेट n+1 या n 1 + n कर लें बटे 2। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इजी क्वेश्चन है। 11 कह रहा है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात के जिसका प्रथम पद 4 अंतिम पद 49 और सभी पदों का योगफल 265 दिया गया है। यानी प्रथम पद दिया गया a बराबर कितना दिया गया 4, अंतिम पद l बराबर 49 दिया गया और सभी पदों का योगफल यानी Sn बराबर दिया गया है 265 दिया गया है। तो n पदों की संख्या निकालना है, n पदों की संख्या। तो क्या होता है Sn बराबर का n/2 a प्लस का l होता है, ये होता फार्मूला हमारा। अब देखो Sn दिया गया 265 बराबर n/2 ब्रैकेट a कितना दिया गया 4 प्लस l 49। तो इसकी तिरछी गुणा कर देंगे 265 गुणे 2 बराबर का n, गुणे ये आ जाएगा 53। तो n बराबर कितना आ जाएगा 265 गुणे 2 बटे 53, ये जाएगा 53 कम 53 बचे, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 10। तो n का मान कितना आ गया 10। तो जो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, इसके साथ लेना चाहे इसके साथ ले लें।
तो हमारे यहाँ तक उदाहरण जो हो चुके हैं, प्रश्नावली 5.3 के जितने भी उदाहरण थे, सारे उदाहरण थे, उनको करा दिया गया है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल से हम कंटिन्यू करेंगे। जो प्रश्नावली 5.3 है उसको भी पार्टों में सीखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन है तो पार्टों में सीखेंगे, पार्टों में सीखें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो दीपावली लगभग बीत जा रही है, आज 2 नवंबर हो चुकी है। तो पढ़ाई भी करते रहें, दीपावली भी मनाएं और प्रैक्टिस भी करते रहें, रिवीजन भी करते रहें। पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो फिर से आज तो गोवर्धन पूजा और कल यानी 3 तारीख को भाई दूज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो साथ, नई प्रश्नावली के साथ में, नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।